हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हम आर्ट को देखते हैं जो पिम के पास जाकर उससे गुस्से में कहता है, आप व्यू को अकेला रूफटॉप पर कैसे छोड़ सकती हो? अगर मैं सही टाइम पर उसके पास नहीं पहुंचता तो वो खुद को हर्ट कर लेती। आप कैसी बॉस हो जो अपनी एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं दे सकती? आप इतनी ज़्यादा क्रूअल कैसे बन सकती हो क्योंकि व्यू मेरी गर्लफ्रेंड है? और ये कहकर आर्ट घर छोड़कर चला जाता है। आर्ट व्यू के घर जाता है और व्यू से कहता है, क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो? मेरी और मेरी मॉम के बीच में एक फाइट हुई है। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? आर्ट व्यू की बालकनी में एक टेंट लगा लेता है, उन्हें थैंक यू बोलता है एक प्लेस रहने देने के लिए, और उनसे कहता है, मैं यहाँ फ्री में नहीं रहूँगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दूंगा और छोटे मोटे बिल भी भर दूंगा। फिर वो सब वहीं बैठते हैं। व्यू आर्ट से कहती है, क्या अब वो ठीक है? आर्ट कहता है, मैं ठीक हूँ। मैं अपने फादर और ब्रदर्स के साथ इसलिए नहीं रह रहा हूँ क्योंकि मेरी मॉम मेरी वजह से उन्हें परेशान करेंगी। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि तुम मुझे समझ सकती हो। तभी व्यू की सिस्टर नेरेन उनसे कहती है, एक रियल कपल की तरह लग रहे हो। ये सब सुनकर व्यू और आर्ट स्माइल करने लगते हैं। व्यू जब ऑफिस जाती है तो पिम उसे रात के इंसिडेंट के लिए कंपनसेट करती है। व्यू पैसे लेने से मना कर देती है और अपना रिजाइनेशन लेटर देकर जाने लगती है। तो पिम व्यू से पूछती है कि आर्ट कहाँ है? क्या वो उसके साथ रह रहा है? तो व्यू कहती है, आप उसकी मॉम हो तो मुझसे ज़्यादा आपको उसके बारे में पता होगा। और ये कहकर व्यू ऑफिस से चली जाती है। व्यू अपने टेबल से अपना सामान कलेक्ट कर रही थी, तभी सन उसके पास आकर कहता है, कल रात के लिए सॉरी, मुझे लगा कि तुम घर चली गई होगी। व्यू कहती है, उसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल किसी की गलती नहीं थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि हमने एक साथ कितना कम टाइम स्पेंड किया। तो सन कहता है, तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट तुमने स्टार्ट किया था तो ख़त्म भी तुम करूँगी। मैं तुम्हें एक जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ। व्यू जॉब के लिए एग्री कर देती है और अपने घर जाकर अपनी मॉम और सिस्टर की हेल्प करती है घर को डेकोरेट करने में। आर्ट घर को डेकोरेट देखकर उनसे पूछता है, आज कौन सा ओकेज़न है? तो व्यू आर्ट से कहती है, आज उसके फादर का बर्थडे है। तभी आर्ट उसके फादर की फ़ोटो देखता है। फ़ोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो व्यू उससे कहती है, उसके फादर की डेथ बहुत पहले ही हो गई थी, पर हर साल वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये सब सुनकर आर्ट अपने टेंट के पास जाता है। इट और थम को कॉल करके उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। इट और थम वैम को लेकर व्यू के घर पहुंचते हैं और वो अपने साथ जो स्टाफ लाए थे वो वहाँ की डेकोरेशन करने लगते हैं। तो आर्ट अपने ब्रदर्स से कहता है, उन्हें अपना वर्क करने दो और तुम दोनों मेरे साथ मेरे हाउस में चलो। और आर्ट उन्हें अपने टेंट में लेकर आता है। व्यू उन्हें स्नैक देकर चली जाती है। इट आर्ट से व्यू के बारे में पूछने लगता है। तो आर्ट कहता है, मैंने इसी के लिए आप दोनों से पैसे मांगे थे। मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया है, पर मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। अभी ये इतनी यंग है और इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर मैं अब मॉम को इसे हर्ट नहीं करने दूंगा। मैं इसकी टेक केयर करूंगा। तभी उसे व्यू की आवाज़ आती है चिल्लाने की, तो वो दौड़कर व्यू के पास जाता है और उससे कहता है, तुम ठीक तो हो? तो व्यू कहती है, वो बस एक बलून था, तो तुम इतना परेशान मत हो। ये सब देखकर इट कहता है, अब मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक फेक डेटिंग है। वो सब पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। वैम केक लेकर आता है तो व्यू
आर्ट और उसके ब्रदर्स को केक कट करने के लिए बोलती है। वो तीनों केक कट करते हैं और साथ में पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी साइड पिम अपने घर में अकेली होती है। नेक्स्ट डे व्यू की मॉम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अपने घर में कार्ड्स खेल रही थी। वहाँ पुलिस की रेड हो जाती है, तो वो सब घर से भागते हैं और पुलिस को पिम ने ही बुलाया था। थोड़ी देर बाद जब आर्ट घर वापस आता है तो पिम कार से निकलकर आर्ट के पास जाती है। तो आर्ट उनसे कहता है, डैड ने जैसा कहा था आप तो बिल्कुल वैसे ही हो, आपको जो चाहिए है वो आप पाकर ही रहती हो। तो पिम कहती है, तुमने अपने डैड की बातों पर इतना बिलीव कर लिया तो थोड़ी मेरी बातों पर भी बिलीव कर लो। तो आर्ट घर के अंदर जाने लगता है। पिम उसे रोककर कहती है, क्या हम बात नहीं कर सकते? तो आर्ट कहता है, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ और आपको यहाँ आना नहीं चाहिए। आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। तो पिम कहती है, तुम मुझसे अब और कितना झूठ बोलोगे? मुझे पता है कि तुमने व्यू को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया है। पिम किसी को व्यू पर नज़र रखने के लिए बोलता है। वही पर्सन पिम को रिपोर्ट देता है और कहता है, आर्ट ने व्यू के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और वो दोनों अभी कुछ टाइम पहले ही एक दूसरे से मिले हैं। ये सब सुनकर आर्ट पिम से कहता है, आपने जो कहा वो सच है। मैंने व्यू को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया था। तो पिम कहती है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, वो ये सब सिर्फ तुम्हें फूल बनाने के लिए कर रहे हैं। तभी आर्ट को अपने बचपन का एक फ्लैशबैक आता है। पिम जब आर्ट को बोर्डिंग स्कूल भेज रही थी तो आर्ट बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था और कहता है उसे पिम के साथ रहना है। तो पिम कहती है, वो वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो अभी किसी के टेक केयर नहीं कर सकती और वो वीकेंड पर आर्ट को लेने आएगी। वीकेंड होता है, सारे बच्चे घर चले जाते हैं, पर पिम अपनी वर्क की वजह से आर्ट को स्कूल लेने नहीं आती। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है। आर्ट पिम से कहता है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे फूल बना रहे या नहीं, सबसे ज़्यादा फूल तो मुझे मेरी खुद की मॉम ने बनाया है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये कहकर आर्ट घर में चला जाता है। नाइट में आर्ट अपने टेंट में सैड बैठा था। तभी व्यू उसके पास आती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक स्टोरी सुनाने लगती है। आर्ट का मूड ठीक हो जाता है और वो व्यू को एक किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सन व्यू को लेने के लिए उसके घर आ जाता है। तो व्यू उससे कहती है, अभी तो बहुत टाइम है, वो इतनी सुबह उसके घर क्यों आ गया? तो सन कहता है, क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। तभी आर्ट व्यू के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सन से कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मिस क्यों कर रहे थे? तो व्यू आर्ट से कहती है, सन ने उसे जॉब ऑफर किया है और अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, नहीं तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आर्ट स्कूल जाने लगता है। तभी सन व्यू से कहता है, उसका कुछ सामान कार में रह गया है तो वो अभी लेकर आता है। सन कार के पास जाकर आर्ट को रोककर कहता है, अगर वो व्यू के लिए सीरियस ना हो तो उसे छोड़ दे, वो उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। तो आर्ट कहता है, उसे वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो व्यू के लिए सीरियस है और वो व्यू को कभी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम आर्ट को वैम की लाइब्रेरी में देखते हैं और आर्ट वैम से कहता है वो व्यू से प्यार करने लगा है। तो वैम आर्ट से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो हम एक फैमिली बनने वाले हैं। मैं व्यू की सिस्टर नेरिन को पसंद करता हूँ। तो आर्ट कहता है, एरिस का क्या, तुम तो एरिस को पसंद करते थे ना? तो वैम आर्ट का फेस एरिस की तरफ टर्न करता है जो अपनी गर्लफ्रेंड पिम के साथ बैठी थी। वैम कहता है, तुम्हें मेरा चांस यहाँ दिख रहा है? तो आर्ट वैम से कहता है,
मैं व्यू को अपनी ट्रू फीलिंग्स कैसे बताऊं। तभी पिम और एरिस उनके पास आती है और आर्ट से कहती है, अब तुम्हें अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए, पर तुम पहले ये श्योर करो कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है। सन व्यू को लेकर अपने घर जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ फ्रीली वर्क कर सकती हो, मुझे वैसे भी तुम्हारे वर्क पर पूरा विश्वास है। फिर वो व्यू से कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? तुम्हें इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना तुम अपने आप को एक चांस और दो और किसी ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बनाओ जिसके साथ तुम कंफर्टेबल फील करती हो, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती हो। तो व्यू कुछ सोचने लगती है। आर्ट के फादर अपनी क्लास में होते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद वो नेरिंग से पूछते हैं, आर्ट बहुत दिनों से अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहा। तो नेरिन कहती है, मैंने सुना है उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये सब सुनकर आर्ट के फादर पिम के ऑफिस जाते हैं। पिम कहती है, आज तो मेरा किसी के साथ भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो आर्ट के फादर कहते हैं, अगर बात हमारे बेटे की ना होती तो मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आता। तुम अब उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना बंद कर दो। अगर तुमने अब ऐसा कुछ किया तो मैं आर्ट को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। तो पिम कहती है, मैं उसके लिए जो भी कर रही हूँ गुड इंटेंशंस के साथ कर रही हूँ और उसे बहुत जल्दी ये सब फील होगा। तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है और पिम ऑफिस से चली जाती है। वो आर्ट के स्कूल जाती है और आर्ट से एक और चांस मांगती है। आर्ट पिम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पिम आर्ट को सन के घर लेकर आती है। आर्ट विंडो से सन और व्यू को एक दूसरे को किस करते हुए देख लेता है और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और यहीं एपिसोड 16 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।